students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is the Earth in our solar system. Let's begin the chapter. Chapter 1, the Earth in the solar system. Learning objective through this chapter will be able to know about universe, the solar system, sun and its family, the Earth, our planet, moon, stars and constellation, planets, satellites, other celestial bodies. So let's warm up. What kind of satellites is shown in the image? So this is an artificial satellite. अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसमें एक डिश एंटीना है एंड फॉर योर ट्रांसमिशन के लिए फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए एंड आल्सो इट कंटेन्स एक बड़ा सा ये सोलर पैनल भी है ताकि पावर जनरेट हो सके, पावर जनरेशन। तो व्हाट डज इट डू? तो सिग्नल आपके कि इधर सिग्नल की आप इधर से उधर सिग्नल भेज सके अर्थ पर एंड आप पावर जनरेट कर सके। पावर और सिग्नल्स के लिए इन सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं, कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शंस होती हैं सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। So let's start. All the objects that we see in the sky, वो सब क्या है? Celestial bodies या फिर heavenly bodies, जो भी हम sky में देखते हैं तो वो इंक्लूड करते हैं stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids and comets. तो क्या आपको पता है कैसे ये celestial bodies formed होती हैं? यूनिवर्स, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स स्टार्ट हुआ कम से कम भी 15 बिलियन ईयर्स अगो। विद कैसे जाइगैंटिक एक्सप्लोजन हुआ कॉस्मिक एग का एंड बिग बैंग थ्योरी जो है वो ये प्रूव करती है कि कैसे ये अर्थ बनी थी। अब इस एक्सप्लोजन होने की वजह से जो एटम्स थे, लिटिल मॉलिक्यूल्स थे, वो बने। ये मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े, दे केम टुगेदर एंड उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जाइंट सा क्लाउड बनाया गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, जिसका नाम था निबुला। और हर एक निबुला की अपनी ही ग्रेविटी थी और अपना स्पिनिंग मोशन था जिस पर वो घूमता था। तो विद इन द निबुला के अंदर ही एटम्स जो थे वो अट्रैक्ट होते थे एक दूसरे से, एटम्स को अट्रैक्शन और कंट्रैक्शन, एंड इन द प्रोसेस ऑफ कोलिजन जो कोलाइडेड होता था एक दूसरे के साथ, वो जब कोलाइड होते थे तो उनकी स्पीड बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत ही जबरदस्त स्पीड से वो एक दूसरे से कोलाइड होते थे। तो उस कोलिजन की वजह से एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती थी, जैसे कि सो दैट ग्लोइंग बॉडीज सच एज स्टार्स हैं, ये चमकते क्यों हैं? दे वर बोर्न आउट ऑफ द निबुला। तो ये सब चीजें उस निबुला में से निकले थे। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, ये कम से कम भी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। सेलेस्टियल बॉडीज जो प्रोड्यूस करती हैं अपनी ही हीट और लाइट को, उनको स्टार्स कहते हैं। हर एक स्टार एक बहुत ही ह्यूज मास होता है हॉट गैसेस का। वो अपीयर होता है टाइनी स्पेक्स इन द स्काई बिकॉज वो बहुत दूर होते हैं हमसे। वो हमारे सामने एक छोटे छोटे टाइनी स्पेक्स की तरह होते हैं स्काई में, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं हमसे। स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि लाइट जो वो एमिट कर रहे हैं वो हमारे पास आती है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर के। बहुत सारे स्टार्स टुगेदर एक गैलेक्सी बनाते हैं। सेवरल मिलियन गैलेक्सीज जो है दे मेक अप द यूनिवर्स बनती है। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है एज न्यू स्टार्स आर बीइंग बोर्न, क्योंकि नए नए स्टार्स बनते रहते हैं। गैलेक्सी टू विच हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं आकाशगंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी। अब एक क्लियर नाइट पे यू माइट बी एबल टू सी आकाश, आप एक मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं जब स्काई बिल्कुल क्लियर होगा। इट अपीयर्स एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट। स्काई के क्रॉस एक बहुत ही धुंधला धुंधला सा एक दिखाई दे सकता है। फैक्ट फाइल, मेजर गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर अर्थ है स्पाइरल शेप्ड एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जो गैलेक्सी जो है हमारे अर्थ के सबसे पास है, कि कम से कम भी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ। स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन हम मेजर करते हैं डिस्टेंस स्टार्स के बीच में, कि एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का जो डिफरेंस है वो लाइट ईयर्स में मेजर होता है। एक लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है जो लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कवर्स इन अ ईयर, मतलब 3 लाख किलोमीटर वो एक सेकंड में कवर करती है। सन भी एक स्टार है, वो उन्हीं में से मिलियन ऑफ स्टार में से एक है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन अर्थ के सबसे पास होने की वजह से वो बहुत ही बड़ा और ब्राइट लगता है, जैसे कि एक आग का गोला। If you look at the night sky closely, you can see clusters of stars. अगर हम रात में देखते हैं स्काई में तो हमें बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन दिखता है। ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं इनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। Astronomers have joined the stars in a constellation by imaginary lines giving them different shape. अब एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या करा, कुछ स्टार्स होते हैं तो थोड़ा हमें तो लगता है कि वो पास डिस्टेंस में है, लेकिन दो वो इतना पास नहीं होता है,
स्टिल हम जब यहाँ अर्थ पे से उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल पास पास है, तो हम शेप्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही शेप्स एस्ट्रोनॉमर्स ने उनको ज्वाइन करके उन कॉन्स्टलेशंस को कोई एक शेप्स बनाई है अलग अलग। तो वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन है हमारा अर्सा मेजर, जिसको हम ग्रेट बेयर की शेप है, वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो नॉर्दर्न स्काई में। तो सप्तऋषि भी कहते हैं, सेवन सेजेस इंडिया में उसको हिंदी में जो नाम बोला जाता है सप्तऋषि। ये जो 7 स्टार्स हैं इस कॉन्स्टिलेशन में, ये शेप बनाते हैं एक बड़ी स्पून की, बड़ी सी चम्मच। अब दो जो स्टार्स हैं वो एंड है इस कॉन्स्टिलेशन के, उनको पॉइंटर्स कहते हैं। ये दीज आर द पॉइंटर्स, वो हमेशा पॉइंट करते हैं नॉर्थ की तरफ। और जो सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई के अंदर वो होता है हमारा पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कहते हैं। दिस इज वो सबसे ज्यादा चमकता है। ये अपीयर होता है ताकि इन द सेम पोजीशन में स्काई में, और जितने भी बाकी के स्टार्स हैं कॉन्स्टलेशन में वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो जाते हैं। जो नॉर्थ स्टार होता है वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर होता है। पीपल जो पुराने समय में ये सोच डिटरमाइन करते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ स्टार, क्योंकि मतलब इस स्टार की हेल्प से वो नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। अर्सा मिरर, ओरियन, कैनिस मेजर, हाइड्रा, ये कुछ अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशंस है। द सोलर सिस्टम, द सन एंड इट्स फैमिली। तो वर्ड सोलर है, इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू या फिर रिलेटेड टू द सन से रिलेटेड। फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन की फैमिली को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं और हर प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे कि अर्थ की एक सैटेलाइट है मून, तो जितनी वो सैटेलाइट्स होती हैं दे मूव अराउंड, उस सन के आसपास वो घूमती रहती हैं एक फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ। जैसे कि एक सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सारे प्लैनेट्स हैं और ये अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ, और उसको उस पाथ पे, जिस पाथ पे वो घूमते हैं, ये लाइन इमेजिनरी होती है, इनको ऑर्बिट कहा जाता है। तो इन एडिशन कुछ ऐसे काउंटलेस एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स या बहुत से कॉमेट्स भी होते हैं सोलर सिस्टम में, खाली प्लैनेट्स ही नहीं होते हैं। प्लैनेट्स, तो वर्ड प्लैनेट है ओरिजिनली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। प्लैनेट्स जो होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल इन शेप, बट हर प्लैनेट का कॉम्पोजिशन, हर प्लैनेट की शेप, उसका साइज बहुत ही अलग होता है। स्टार्स की तरह नहीं होता कि ओपेक बॉडीज होता है, दे आर ओपेक बॉडीज बॉडीज विद नो हीट और लाइट ऑफ द। स्टार्स का मैटर बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्टार्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्स की तरह ना होकर जो ये प्लैनेट्स होते हैं ये ओपेक बॉडीज होती है। ओपेक बॉडीज विच नो हीट एंड लाइट ऑफ द, जिनकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो घूमते हैं अपनी जगह पे, स्पिन करते हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस पर। सबकी स्पीड अलग होती है, कोई धीरे चलता है, कोई देर से चलता है। सारे प्लैनेट स्पिन करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और वीनस और यूरेनस जो होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट। हर एक प्लैनेट को एक डिफरेंट टाइम पीरियड लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने। सन की तरफ जो प्लैनेट घूमते हैं, अब कोई प्लैनेट सन के पास में और बाकी प्लैनेट कोई कोई दूर है, तो हर प्लैनेट का टाइम ड्यूरेशन कम होता है और ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और रेवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लगता है, सबका टाइम डिफरेंस होता है। फैक्ट 5, ड्वार्फ प्लैनेट स्मॉलर होते हैं, लोअर होते हैं मास में देन रेगुलर प्लैनेट। ये इंक्लूड करता है प्लूटो, एरिस, सेरेस, मेकमेक, होमिया। अब 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में से जो पहले के 4 प्लैनेट होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये रॉक से बने हैं, इसीलिए उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जो बाकी के आउटर प्लैनेट हो गए हमारे 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ये हमारे गैसियस होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस नेचर में, एंड दे आर कॉल्ड जॉवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो जितने भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनकी रिंग्स भी होती है, जुपिटर, सैटर्न जो हो गए। तो मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में, और वीनस सबसे गर्म प्लैनेट होता है और सबसे चमकने वाला प्लैनेट होता है स्काई के अंदर, जो आप बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हो क्योंकि वो इतना चमकीला होता है और उसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। साइज में वीनस आइडेंटिकल होता है अर्थ के, तो उसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर साइज का होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अर्थ और वीनस के साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए अर्थ का ट्विन भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट टू वीनस हमारा अर्थ है, वो हमारा होम प्लैनेट है। अर्थ आर प्लैनेट, अर्थ एक थर्ड प्लैनेट है सन से, उसकी सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है हमारा मून।
अर्थ को लगते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स एग्जैक्टली, तो हम कहेंगे 323 आवर्स 56 मिनट्स लगता है 4 सेकंड एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो सन के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन करता है, घूमता है, तो उसमें लगते हैं उसको 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसको सपोर्ट कर सकता, प्लांट एंड एनिमल लाइफ उस पर पॉसिबल है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या रीजंस है इस यूनिक फिनोमेना के। अर्थ लोकेटेड है ऑप्टिमम डिस्टेंस सन से, टोटल प्लैनेट हो गए 8। अर्थ है मरकरी वीनस आठ, मरकरी वीनस एंड अर्थ, तो थर्ड नंबर पे है। उसका डिस्टेंस जो सन से है वो ना ज्यादा पास है ना ज्यादा दूर है, तो नाइदर एज हॉट एज, ना ही वो मरकरी जितना गर्म है और ना ही वो नेपट्ट्यून जितना ठंडा। वहां का टेम्परेचर मॉडरेट है। प्रेजेंस है वहां पर लिक्विड वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे 71% पानी है उसके सरफेस पर, जिसकी वजह से वो ब्लू अपीयर होता है। स्पेस से अगर हम उसको देखें तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जो ब्लैंकेट है एयर का जो अर्थ की तरफ सराउंड कर रहा है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो खाली एयर ही प्रोवाइड नहीं करता ह्यूमंस को एंड एनिमल्स प्लांट्स को ब्रीथ, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। लेकिन वो हमें बचाता भी है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कि ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी से बचाता भी है। जो आउटर रॉकी सरफेस है अर्थ का वो होता है लिथोस्फीयर, जिस पर लैंड हम रहते हैं। एक सोर्स ऑफ सॉइल जो सपोर्ट करता है प्लांट लाइफ। अगर सॉइल नहीं होगी, लैंड नहीं होगी, तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे, हम कहाँ पकाएंगे। अब कॉम्बिनेशन एक एवर चेंजिंग सरफेस का, अब सरफेस भी है, एयर भी है और वाटर भी है, तीनों चीजें मिलकर एक मॉडरेट टेम्परेचर भी है, तो इसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। फैक्ट 5, एक इजी वे टू लर्न प्लैनेट्स का नाम याद करना बहुत आसान है। माय वेरी एजुकेटेड मदर ने शो करा जस्ट एज नाइटिंगेल। फर्स्ट लेटर ऑफ हर एक वर्ड का आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ माय प्लैनेट्स एज दे अपीयर इन द सोलर सिस्टम। इस सीक्वेंस क्या है प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम में, उस अकॉर्डिंगली इनको हमें याद करना है। माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइटिंगेल। So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So this is the initials of all the planets. तो इफ यू लर्न दिस लाइन तो आपको प्लैनेट्स का नाम याद हो जाएगा क्योंकि उनके इनिशियल्स इसमें मेंशन है। फर्स्ट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सैटेलाइट, अब वर्ड सैटेलाइट का मतलब होता है अटेंडेंट। एक छोटी सी सेलेस्टियल बॉडी होती है या फिर मैनमेड डिवाइस होती है जो एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। सेलेस्टियल सैटेलाइट्स को हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं या मून भी कह सकते हो, क्योंकि वो एग्जिस्टेड होते हैं स्पेस पे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है सन की चारों तरफ, सैटेलाइट मूव करती है अपने होस्ट प्लैनेट्स की तरफ, तो वो उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती बट वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है सन की। मशीन्स placed by humans to revolve around a host planet, they are called artificial. मशीन्स जो प्लेस की जाती हैं बाय द ह्यूमंस, वो रिवॉल्व करे अराउंड अ होस्ट प्लैनेट, उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो प्लेस करे गए हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन एंड फॉरकास्ट टू दी वेदर। मून, अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून, फिफ्थ लार्जेस्ट अमंग ऑल नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर फैमिली में, फिफ्थ लार्जेस्ट। वो अर्थ की क्लोजेस्ट नेबर है स्पेस में, कम से कम भी नियरली 3,84,400 किलोमीटर अवे। मून कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन अर्थ के चारों तरफ 27 डेज और 8 आवर्स में, और वो अपनी एक्सिस पर घूमता है उसी टाइम पीरियड के अंदर जैसे वो ऑर्बिट को अर्थ की कंप्लीट करता है। तो रोटेशन टाइम उसका है 27.3 डेज। तो रिजल्ट क्या है, हमेशा हम जो है हमें मून हमेशा दिखाई दे देता है अर्थ, क्योंकि उसी टाइम में रिवोल्यूशन और रोटेशन उतने में ही हो जाता है। मून अपीयर होता है स्काई में अलग अलग शेप में, उनको कहते हैं मून के फेजेस ऑफ द मून। कई बार पूरा मून होता है, फुल मून होता है, कई बार नो मून भी होता है। तो वेर इट इज बेयरली विजिबल, अब जब वो दिखता ही नहीं है तो वो होता है अमावस होती है, अमावस्या या फिर न्यू मून। अब जब पूरा मून विजिबल होता है उसे कहते हैं फुल मून या फिर बुध पूर्णमासी, पूर्णिमा कहा जाता है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज ना होता है एस्ट्रॉइड्स। ये जो रॉक पीसेस होते हैं जो लाई इन द बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट्स मार्स और जुपिटर, दो प्लैनेट्स हैं,
इनकी जो ऑर्बिट होती है, जो पाथ होता है जिस पर ये प्लैनेट घूमते हैं, उस बीच में ही एस्टेरॉइड्स होते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं वो भी रिवॉल्व घूमते हैं सन की तरफ, तो प्लैनेट सन की चारों तरफ घूमते हैं, ये भी घूमते हैं, लेकिन इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। दे आर बिलीव टू बी फ्रैगमेंट्स ऑफ अ प्लैनेट विच डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर इट्स बर्थ। ये माना जाता है कि ये कुछ टुकड़े होते हैं प्लैनेट्स के ही जो उनसे अलग हो जाते हैं, उनके जो हो गए थे जब उनके बर्थ के टाइम पर। तो आउट ऑफ 1 लाख एस्ट्रॉइड्स में से नियरली 4000 जो है वो ही आइडेंटिफाइड हो पाए। सबसे ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड है सोलर सिस्टम में, वो है सेरेस, जो कम से कम भी 700 किलोमीटर अक्रॉस है इन डायमीटर। मिटियोर्स क्या होते हैं? ये भी शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। मिटियोर्स रिजेंबल करते हैं फ्लैशेस की तरह। वो एग्जैक्टली जो हमें लगता है ना कि शूटिंग स्टार है, वो एक्चुअल में मिटियोर्स होते हैं जो नीचे आते हैं। जब एक छोटा सा टुकड़ा रॉक का या डस्ट का मेटेरॉइड वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टूटता है, उसकी जो स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर सेकेंड, वो बर्न हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। तो जो बर्निंग पीसेस होते हैं वो एक लाइट क्रिएट करते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट। तो कुछ मेटियोर्स बर्न नहीं होते पूरी तरीके से, दस वो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं, उनको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। एज यू कैन सी हियर, glossary, celestial bodies which have their own heat and light, constellation, a group of stars, planet, wanderers, asteroids, rock pieces lying between the orbit of Mars and Jupiter. Quick review, most scientists believe that some 15 billion years ago, universe जो है they began as a small and hot cloud of gases and dust with an explosion जिसको हम Big Bang कहते हैं। फैमिली ऑफ सन इंक्लूडिंग प्लैनेट अर्थ, एक स्पाइरल गैलेक्सी का पार्ट है जिसको हम आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसको हम यूज करते हैं टू सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल लाइफ पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स बहुत सारे सैटेलाइट्स और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होते हैं यूनिवर्स। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and meet in the next video. Bye bye. Take care.